के लिए कार्यकर्ता, भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, भले मैं हूँ, भले आप हो या आप हो, सब बराबर है। सबसे बड़ा होता है कार्यकर्ता। पदाधिकारी या जनप्रतिनिधि आप जब बनते हो जब कार्यकर्ता जमीन धरातल पर आपका काम करता है और चुनाव जिताकर आपको भेजता है। इसीलिए जनता ने जिताया, इसीलिए जनता प्रधान बनी। मैं मानता हूँ ये पहली बार हुआ है। ये आज तक इसलिए नहीं हुआ कि आप लोगों ने कभी वोट की कीमत बताई नहीं। आप वोट देके आते हो, वोट अनमोल होता है। आप देखिए आके घर पे आके कहते हो अगली बार 5 साल बाद देख लेंगे। क्या देख लोगे? जिंदगी निकल गई लोगों की, आपके काम होते नहीं है, फिर अगले 5 साल वेट करते हो, उन्हीं में से एक भाई नया आता है। ऐसा मत कीजिए, हर वोट की कीमत होती है। रही बात, चलो ये पद होते हैं अल्पसंख्यक मोर्चा और ये पार्टी के बनाए हुए हैं। मैं तो ये मानता हूँ भाजपा जाति विशेष और समाज विशेष की नहीं है। इंसान की कोई जाति नहीं है। जब इंसान अपनी माँ की कोख से जन्म लेता है तो मेरे हिसाब से कोई जाति होती है सब, उसके बाद ही होते हैं, उससे पहले कोई जाति नहीं होती है। तो इंसान सबसे बड़ी जाति है। मेरे लिए आप सब मेरे भाई, बड़े बुजुर्ग, मेरे माता पिता समान हो। मेरे रिश्ते तो आप जानते ही हो। मेरे चाचा हैं शकील जी, मजीद भाई, मेरे मामा जी, ये रिश्ते ये सब दिल से बनाया जाता है। ईश्वर आपको एक ही माँ की कोख से 2 भाई पैदा होते हैं या 4 भाई होते हैं, उनको दुश्मनी करते हुए नहीं देखा आपने? दुश्मन होते हैं, क्यों बनते हैं? तो फिर वो तो एक ही माँ की कोख से पैदा है। रिश्ते दिल से बनाए जाते हैं, दोस्ती हो, भाईचारा हो, यही जीवन है और इसी से आगे बढ़ोगे। जो इंसान जाति विशेष में रह जाएगा वो लोग नेता आपका फायदा उठा के कहीं निकल चुके हैं। आप यहाँ पे लड़ाई करते हो, यहाँ मीरा मंदिर है, यहाँ मस्जिद है, सब है। मेरता जितना भाईचारा मैंने अपनी जिंदगी में अपने कहीं नहीं देखा है। हर जगह कुछ भी होता है। मेरा बाजार एक ऐसी जगह है, सारे मुस्लिम भाई है, सब यहीं से निकलते हैं। मीरा मंदिर के सामने से कौन से आप लोगों ने, ऐसा कुछ नहीं है। जाति सिर्फ बांटने के लिए आप लोगों को सिखाया जाता है। वोट बैंक का फायदा उठाया, आप लोगों को भूल जाते हैं। पिछली बार मेरे भाइयों में से कोई चेयरमैन थे, तो क्या ऐसा कोई जाति का कोई विशेष ध्यान रख लिया क्या? आप इतने लोग बैठे हो, हजारों से पूछ लेना आप, अगर मेरी गलती हो, ऐसा कोई फायदा कर दिया क्या? ऐसे कई भाई लोग हैं जिन्होंने वो क्या कि इतना तंग किया। चलो मैं किसी पे टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मैं ये चाहता हूँ ईमानदार छवि हो, वही प्रत्याशी बने। वोट टिकट मांगने का सबको अधिकार है, आप सब मांग सकते हैं। एक वार्ड में से 100 आवेदन आएंगे, 100 लिए जाएंगे। मंडल अध्यक्ष बैठे हैं, यही होता है अपनी पार्टी में। पार्टी का नियम है, सब समान कार्य करता है, सबके आवेदन लिए जाएंगे। पार्टी किसी एक को टिकट देगी। मेरा निवेदन एक ही है कि पार्टी जिसको भी टिकट दे कार्यकर्ता के रूप में, उसके लिए हम काम करें। क्योंकि हम ये सोचे कि हमें टिकट नहीं मिला तो ऐसे तो सबको टिकट देना पार्टी का मुमकिन नहीं होगा। रही बात, अभी अफवाह चल रही है कि संदीप के परिवार में से कोई चुनाव लड़ेगा। संदीप के परिवार में एक भाई है, पिताजी है, वो तो चुनाव लड़ेंगे नहीं, और लड़ते हैं तो कांग्रेस और निर्दलीय लड़े तो हम भाजपा से दूसरे को टिकट देके उनको हराएंगे। आप मेरा साथ दें। भाजपा उनको टिकट नहीं देगी और ना वो चुनाव लड़ेंगे। तो ये अफवाह है। आप क्योंकि इसमें पार्टी में सबसे पहले एक ही चीज़ है, भाजपा में परिवारवाद नहीं है। अगर मेरे पिता और भाई लड़ते हैं इसका मतलब परिवारवाद आ गया। ये चुनाव के पहले की बातें थी, गांव में या कहीं पे बैठ के अगर थड़ी पे बातें करते हैं सब कि इसको ये चुनाव लड़ेगा, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन मेरे पिता और भाई के मुंह से आप नहीं सुनेंगे वो चुनाव लड़ रहे हैं। मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहूँगा, स्पष्ट स्वीकार है, साफ स्वीकार है। आप लोगों के लिए मैंने जो ये हल्ला बोल का आंदोलन लड़ा, इनमें से कई लोग होंगे, आप लोग काम कर रहे हो। यही एसडीएम साहब जो उस दिन धमकी दे रहे थे, मैंने निवेदन किया था, वही अब दूसरों को कहते फिर रहे हैं कि प्रधान पीछे पड़ गया, ये जनता प्रधान पीछे पड़ गया, छोड़ेगा नहीं। तो मेरी नौकरी में मैं 4 महीने में सिर्फ 2-3 दिन कभी हफ्ते में जाऊँगा और काम करके आ जाऊँगा। अब उसकी पैसे लेने की हिम्मत नहीं है, आप ट्राई कर लेना कोई भी जाए। कोई बात नगर पालिका हो, कोई भी हो, कोई भी भाई मेरे पास किसी की सिफारिश जाने की जरूरत नहीं, आप सीधा आओ, आपको कोई तंग नहीं करेगा। जहाँ तक मेरा ख्याल है इनकी हिम्मत भी नहीं होगी किसी डिपार्टमेंट की जो आपको तंग करे। इतने दिनों में कहीं आया कोई ठेले वाले को तंग करना है? क्या सुना आपने? आप अपना कमा के खाओ। नियमों की पालना करना इसलिए भी जरूरी है कि हमारे भाई बहन उसी रोड पे चलते हैं, हाईवे कोई ये जाम नहीं हो, रास्ता जाम नहीं हो, अपने वाइट लाइन है। समीत जी शर्मा आए थे, उस समय बता गए थे, एसपी महोदय जो श्वेता जी धनखड़, तो अपने उसकी पालना करो, अपने झगड़ा नहीं करना। आपके कोई प्रॉब्लम हो, कोई सामान ले जाता, आप मेरे को कॉल कर सकते हो, फोन कर सकते हो, मैं नहीं उठाऊं। किसी के मेरे भाई के नॉलेज में डाल देना। अगर मेरा फोन अगर गाड़ी में अभी भी गाड़ी में पड़ा है, मैं आप लोगों के बीच में हूँ, आप लोगों से बातें कर रहा हूँ, तो ये मत सोचना कभी कि बड़ा भाई ये या आपका बेटा ये फ़ोन नहीं उठा रहा है, इसमें मेरी शिकायत मत करना। ये काफ़ी शिकायतें आ रही है। तो फ़ोन कहीं पे भी हो, आप किसी भाई के नॉलेज में डाल दो, आपका कोई सामान मिल जाएगा। नगर पालिका के चुनाव में आपको जोर शोर से कोशिश करनी और कोशिश ही नहीं,
जो चुनाव मैं लड़ा, मेरे हिसाब से ये युद्ध नहीं, असंभव था, आप भी जानते हैं, क्योंकि मैंने अपने जीवन में 44 साल की उम्र में कोई चुनाव नहीं लड़ा मैंने कई चुनाव दिए। मैं 22 घंटे जागा, 2 घंटे सोया, और मैं आपसे वादा करता हूँ 3 बाकी जो नाकी बेल्ट की 5 नाकी पर गया, नगर पालिका चुनाव में 7 भी हो जाएगी ना, उतना भाई आपका ये बेटा दौड़ेगा, काम करेगा। मुझे कोई पद का लालच नहीं, पद का लालच होता तो मैं प्रधान की कुर्सी पे बैठा होता, आप लोगों के बीच में नहीं होता, बुलाते तो मैं आ जाता, सम्मान ले लेता, लेकिन वो कुर्सी नहीं, मुझे काम करना है, आप लोगों की सेवा करनी है। ईश्वर अल्लाह सब एक है, कोई बंटवारा नहीं हुआ है, और उन्होंने मुझे भेजा ही, ये ख्वाजा साहब की, शायद आप जानते होंगे, जाते कोई मसला क्या है, मेरे तो यही है साथ में, और आप लोगों का आशीर्वाद है, आशीर्वाद मैं लेता रहूंगा। आप गिन के मत आइए जेब में कि 2 है 4 है, हो सकता है 100 बार ले लो दिन में। तो आप लोगों का साथ रहेगा तो ही मैं ये लड़ाई लड़ पाऊंगा। अकेला संदीप ये लड़ाई नहीं लड़ पाएगा। क्या आप मेरे साथ हो भाइयों? हो मेरे साथ? जय हिंद, जय भारत।